जी, तो आज की क्लास में हम सर जो। वो ये है कि हाँ जी, पूछे। सॉरी सर, मैं सवाल कर सकता हूँ अभी नहीं कि बाद में करूंगा। करेक्ट, अभी कर ले, अभी कर। सर वो हैमर का आपने ना बताया था कि ये बुलिश होती है, लेकिन उसमें मैंने देखा है कि वो ज्यादातर जो है ना वो डाउन ट्रेंड में आ जाती है। वो आपको साथ में ये भी बताया था कि अगर यानी अगर हमारी मार्केट इस तरीके से जा रही है ना अप में, ठीक है, तो जी जी। यहाँ पर जो है ना, यहाँ अगर ऊपर से हैमर बन जाए तो वो जो है ना हमें रिवर्सल का साइन देता है, यानी मार्केट वहाँ से रिवर्स करने के चांसेस होते हैं। हाँ जी अगर सर, ठीक हो गया। अगर जो है ना मार्केट ऊपर से नीचे इस तरीके से नीचे आ रही है, इस जी पॉइंट पर जी अगर हैमर बने या इन्वर्टेड हैमर बने, ये आपको चार कैंडल बताई थी ना, चारों में से कोई भी कैंडल जी बन जी। जाए तो वो हमें जो है ना रिवर्सल की साइन देती है, यानी ट्रेंड रिवर्सल करने की। सर थोड़ा सा बताए, इन्वर्टर हैंडल कौन सा है, उसकी विक ऊपर होती है ऊपर से नीचे आती है? नाम को आप छोड़ दे, जस्ट आपको कैंडल बताई थी इस तरीके से चार कैंडल होती है, ना ही कलर को आपने देखना है और ना ही जो है ना आपने नाम याद करने, नाम याद करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। जस्ट नॉलेज पर ठीक है फोकस करें, ठीक है उसमें नॉलेज क्या यूज़ होता है। ठीक है। एक ये होगी और एक जो है ना हमारी इस तरीके से होती है, ये वाली। ठीक है, ये दो कैंडल जी होंगी सर ठीक हमारी, है। ठीक है। कलर के जी लिहाज जी। से, कलर के लिहाज से अगर देखें तो चार बनती है, वैसे जो है ना अगर बॉडी को देखें तो ये दो कैंडल बनती है। तो ये जो है ना, हम्म। अगर अगर इस पॉइंट पर मार्केट हमारी अप जा रही हो और ऊपर इन दोनों में से कोई एक कैंडल बन जाए तो वो हमें साइन देती है रिवर्सल की, यानी मार्केट जो है ना वापस डाउन आना चाह रही है। और इसी तरीके से जी, अगर अगर हमारा, अपर की तरफ है तो। जी जी, अगर यहाँ पर इस पॉइंट पर हमारा इन दोनों में से कोई एक कैंडल बनती है तो वो हमें जो है ना वो भी रिवर्सल की साइन देती है, यानी डाउन ट्रेंड है तो वो जो है ना फिर जो है ना अप ट्रेंड स्टार्ट होगा। लेकिन ये आपको बताया था कि ये 50-50 काम करती है, 50%। अगर साथ का आप ना कोई और यानी इस पॉइंट पर कोई हमारा सपोर्ट लेवल हो या एस एन आर का लेवल हो, ठीक है, तो वो भी हमारी एक कंफर्मेशन बन जाती है। और दूसरी जो है ना, आप प्रेशर की कंफर्मेशन ले सकते हैं, यानी हमारी कैंडल ये डाउन आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ से जो है ना कैंडल छोटी छोटी होना स्टार्ट हो रही है, ठीक है, यानी ऊपर से कैंडल हमारी बड़ी बड़ी थी, बड़ी बड़ी कैंडल, यहाँ पर जो है ना जी सर। कैंडल, एक तो कैंडल छोटी होनी शुरू हो गई है और दूसरा नीचे से जो है ना विक बनाने लग पड़ी है कैंडल। तो ये भी हमें साइन मिलती है कि भाई एक तो जो है ना इसका सेलर का जो है ना ये वीकनेस शो हो रही है सेलर की। यानी अगर बड़ी कैंडल हो तो आपको बताया था, इसका मतलब है कैंडल अगर बड़ी है तो मतलब इसमें जो है ना स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ठीक है। अगर ये रेड कैंडल बड़ी कैंडल है तो मतलब ये जो है ना सेलर हमारे स्ट्रॉन्ग है। अगर छोटी कैंडल उसके बाद आ जाती है मतलब ये हमें शो होता है कि सेलर जो है ना हमारे वीकनेस में आ गए, यानी कम होने लग पड़े हैं, ठीक है। और नीचे से जो वीक बनने लग पड़े तो ये हमें इंडिकेशन देती है कि भाई जो है ना यहाँ से बाहर आना चाह रहे हैं बार बार, ये प्रेशर जो है ना ये बाहर का प्रेशर है। तो ये जो है ना साथ आपने दो से तीन कन्फर्मेशन मिलानी है, अगर दो से तीन कन्फर्मेशन हो फिर ये 80%, 85% ये चांसेस होती है कि मार्केट ने फिर रिवर्सल होना है। सिर्फ एक कैंडल की जी बेस सर, पर, ठीक हो गया। सिर्फ एक कैंडल की बेस पर आपने ट्रेड नहीं लगानी, क्योंकि ये जो है कैंडल ये आप फॉरेक्स में अगर होंगे तब ये जो है ना ये आप इसको जो है ना कैंडल के बेस पर ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। वो क्यों, इस वजह से अगर दो जी से तीन कैंडल जो है ना एरर आ भी जाए, ठीक है, उसके बाद अगर मार्केट जो है ना हमारी अब चली जाए फिर भी फॉरेक्स में जो है ना प्रॉफिट में हो गया आप। लेकिन बाइनरी में हमने जी जस्ट ठीक है। एक एक कैंडल की बेस पर जो है ना ट्रेड लगानी होती है। तो इस वजह से अगर आप साथ दो से तीन कन्फर्मेशन और साथ मिला रहे हैं तो वो ज़्यादा चांसेस फिर होते हैं जो है ना विन होने के। क्लियर है आप? ओके सर, जी क्लियर है। ये तो आज की जो क्लास में ना हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, एक एफ एफ एल सी स्ट्रैटेजी और दूसरी जो हमारी है वो गैप अप एंड गैप डाउन जो है ना स्ट्रैटेजी हम सीखेंगे। एफ एफ एल सी स्ट्रैटेजी हमारी जो है वो इस तरीके की होती है, इसको जो है ना आप रेड ग्रीन कैंडल के जो होते हैं पैटर्न बनते हैं, ठीक है, वो भी आप ले सकते हैं। और एफ एफ एल सी हमारी इस तरीके की भी होती है, ठीक है, यानी कुछ जो है ना इस तरीके की कैंडल हमारी बनती है।
ये जो फोर्थ कैंडल है इस पर आपने ट्रेड लगानी होती है, ठीक है। ये फोर्थ कैंडल यानी ये हमारी रेड थी, रेड ऊपर से स्टार्ट हुई है, यहाँ पर इसने क्लोजिंग दी है, ठीक है। कैंडल की क्लोजिंग पॉइंट ये है, और उसके बाद ये ग्रीन हमारी कैंडल स्टार्ट हुई है, इसकी क्लोजिंग पॉइंट ये है। इसके बाद थर्ड कैंडल जो हमारी है वो रेड स्टार्ट यहाँ से हुई है, ये क्लोजिंग पॉइंट है, ठीक है। ये जो फोर्थ कैंडल होगी इस पर आपने ट्रेड लगानी है रेड ग्रीन के लिए। तो ये जो है ना आपकी 80% जो है ना विन होगी, इसको हम FFLC कहते हैं, ठीक है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि ये कैंडल जो है ना हमारी इस तरीके से बन जाती है, ठीक है, ये विक बनाने लगती है। FFLC का मतलब है फुलफिल लास्ट कैंडल, ठीक है। यानी कैंडल जो है ना लास्ट कैंडल है फुलफिल करना होता है। यहाँ पर आपने फोर्थ कैंडल के लिए ट्रेड लगानी है अप की, ठीक है। ये आपकी विन होगी, क्योंकि अगर इस पॉइंट पर भी इस पॉइंट से ही आप ट्रेड लगाएं तब भी ये विन होगी। कभी कभार कैंडल हमारी इस तरीके से बन जाती है, जो प्रीवियस कैंडल होगी, ठीक है, प्रीवियस कैंडल के जो है ना 50% से नीचे अगर इसका क्लोजिंग पॉइंट हो, यानी यहाँ से भी जो है ना आप अप की ट्रेड लगा सकते हैं, क्योंकि इसको जो है ना मार्केट में फुलफिल करने के लिए आना होता है। यहाँ से फिर जो है ना हमारी ग्रीन कैंडल बननी होती है, जो इस जो है ना इस विक को फिल करने के लिए आती है। सबसे पहले आपने जो है ना इस फोर्थ कैंडल पर ट्रेड लगानी है, ठीक है। अगर एक तो ये चांसेस होने हैं कि इसने फुल फिल यहाँ पर जो है ना अपना करना है, ठीक है। लेकिन अगर ऊपर से जो है ना इस पॉइंट तक मार्केट आए, उसके बाद फिर वापस जो है ना सेलर का प्रेशर आए और इस पॉइंट पर ये क्लोज दे दे, ठीक है, तो यहाँ से जो है ना आपने फिर आपकी ट्रेड लगानी है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने जो है ना अपनी इस कैंडल को फिल करने के लिए जाना होता है। इसको हम FFLC कहते हैं, ठीक है। FFLC का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही वाला है, ठीक है, यही वाला। लेकिन अगर आप जो है ना और साथ मिलाना चाहें तो जो हमारे पैटर्न बनते हैं रेड ग्रीन के, ठीक है, ये मतलब समझे ना, ये ग्रीन है हमारी और ये रेड है, ठीक है। इसके बाद ये फिर ग्रीन आ गई, फिर ये रेड आ गई, फिर आपको जैसे बताया था कि एक रेड एक ग्रीन का पैटर्न भी होता है, दो रेड दो ग्रीन का पैटर्न भी होता है, ठीक है, तीन रेड तीन ग्रीन का पैटर्न भी होता है। तो क्योंकि इसका जो है ना FFLC का मतलब ये है फुलफिल लास्ट कैंडल, कि मार्केट जो पैटर्न चलाते आ रही है उस पैटर्न को मार्केट ने फुलफिल करना होता है। यानी अगर आपका पैटर्न बन रहा है ना इस तरीके से दो ग्रीन, ठीक है, अगर आपका पैटर्न बन रहा है दो ग्रीन एक रेड, इस तरीके से समझ लें, ठीक है। ये आप जो है ना समझिए दो ग्रीन एक रेड बनी है आपकी, उसके बाद फिर दो ग्रीन बनी है, तो यहाँ पर आपने रेड के लिए ट्रेड प्लेस करनी है, ठीक है। यहाँ पर ये कलर ज़रा चेंज हो गया, लेकिन कॉन्सेप्ट को आपने जस्ट समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने रिवर्स की ट्रेड लगानी है, तो इसको भी हम FFLC ही कहते हैं। FFLC का मतलब ही यही है कि मार्केट जो है, जो पैटर्न जो है ना पीछे से मार्केट लेके आ रही है, ठीक है, जिसको मार्केट फॉलो कर रही है, उस पैटर्न को जो है ना उसने यहाँ पर फुलफिल करना है। यानी यहाँ पर अगर पीछे से हमारी दो ग्रीन एक रेड आई है, तो इस पॉइंट पर दो ग्रीन के बाद मार्केट ने अपने इस पैटर्न को फुलफिल करना है, ठीक है, फॉलो करना है। यहाँ पर जो है ना इसने रेड कैंडल बनानी है, इसको भी हम FFLC कह सकते हैं। या अगर हमारी जो है दो ग्रीन और दो रेड आ रही है, ठीक है, तो उसके बाद आपने जो ट्रेड करनी है वो जो है ना इस पैटर्न के मुताबिक ही करनी है, उसको भी हम FFLC कहते हैं। लेकिन FFLC के जो मेन नाम है ना वो इस वजह से ये रखा गया, ठीक है। फॉलो इसमें भी जो जो पैटर्न बनती है इसको भी हम FFLC ही कहते हैं, लेकिन मेन जो है ना वो ये इसका है टॉपिक, ठीक है। यानी सर ये डोंट रेड बनाया आपने, ग्रीन को रेड करना था ना, तो ये वैसे वो। वही मैंने आपको बताया कि आप जस्ट कैंडल जो है ना कलर इसके डिफरेंस बन गए, ओके लेकिन आप जस्ट इसको जो है ओके ना ओके कन्फर्मेशन को देखें, कॉन्सेप्ट को समझें। ओके ओके। तो ये जो कैंडल हमारी होगी इसमें
विक नहीं होनी चाहिए। अगर विक हो भी गई तो छोटी छोटी हो सकती है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को अगर आप देखें तो ये जो है ना हमारी एक किस्म की जो है ना आप समझ लें कि ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारी होती है, फास्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसमें जो है ना ये कैंडल बनती है। अगर मेन कॉन्सेप्ट को आप समझे तो वो इस तरीके से बनती है, ठीक है। यानी एक जो है ना एक एरिया के अंदर ये कैंडल मान रही होती है। अगर थोड़ी सी कैंडल इतनी सी बड़ी हो जाए तो वो खैर है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि दो कैंडल ऐसी हो और एक कैंडल इतनी बड़ी आ जाए। ऐसी कैंडल नहीं होनी चाहिए, ये FFLC नहीं कहलाएगी। ये जो है ना हमारा कॉन्सेप्ट है FFLC का। इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो पूछ ले आप। क्लियर है FFLC का स्ट्रेटजी इसकी। जी FFLC हमारी जो है वो इस तरीके से होती है, यानी रेंजिंग मार्केट में आपने इसने इसको देखना होता है, ठीक है। शुरू में भी आपको बताया था मार्केट हमारी जो है ना इस तरीके से पहले हाई क्रिएट करती है, हाई लो बनाते हुए। उसके बाद फिर मार्केट जस्ट कुछ देर के लिए एक रेंजिंग में चलने पड़ती है, ठीक है। देन उसके बाद फिर हमारी मार्केट डाउन में आ जाती है, यहाँ से फिर रेंजिंग में चलती है, फिर अप चली जाती है। ये मार्केट का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। तो ये जो स्ट्रेटजी आज की क्लास में हमने पढ़ी है ये FFLC की, ये ज़्यादा वर्क जो है ना इस रेंजिंग मार्केट में करेगी, जहाँ पर मार्केट जो है एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पर चल रही हो, ठीक है। तो इसको जो है ना FFLC में फर्स्ट पर सबसे पहले आपने रेंजिंग मार्केट में करो तब आपने इस पर ट्रेड लगा ली है। और दूसरा हमारी जो है इस तरीके से कैंडल चल रही होती है, ठीक है। रेंजिंग मार्केट में हमारी कैंडल होगी, यानी जो है ना एक ये ग्रीन आई है, ठीक है। उसके बाद फिर रेड आई है, फिर ग्रीन, यहाँ फोर्थ कैंडल पर आपने ट्रेड लगानी है। अगर जो है ना ये FFLC भी कहलाती है, ठीक है। रेड ग्रीन का पैटर्न भी कहलाता है, ठीक है। तो ये नहीं, FFLC का मतलब है फुलफिल लास्ट कैंडल। लास्ट कैंडल मतलब मार्केट ने जो है इस पैटर्न को फॉलो करना होता है, ठीक है। यहाँ पर तीन कैंडल बनी है, तो फोर्थ कैंडल को जो है ना मार्केट ने इस पैटर्न के मुताबिक मार्केट ने इसको फॉलो करना है। यहाँ पर फोर्थ कैंडल बननी होती है। अगर ये फोर्थ कैंडल जो है ना, पहली तो बात है फोर्थ कैंडल ने यहाँ पर जो है ना इस पॉइंट पर अपना जो है ये क्लोजिंग करनी होती है। लेकिन अगर यहाँ पर इस 50% के नीचे क्लोज दिए थे, देन ये जो है ना अपनी फिफ्थ कैंडल पर भी आप ट्रेड लगा सकती है आपकी, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने इस जो है ना इस एरिया को फिल करने के लिए आना होता है। तो इसको जो है ना हम FFLC कहते हैं। और ये जो FFLC है ये एक रेंजिंग में होनी चाहिए, यानी ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से अगर जो है हमारी कैंडल थोड़ी सी बाहर भी आ जाए इस एरिया से काम चल जाएगा, लेकिन इतनी बड़ी कैंडल नहीं होनी चाहिए। यानी अगर हमारी दो कैंडल इतनी बड़ी इतनी एक साइज़ की बन रही है, थर्ड कैंडल जो है ना वो इतनी बड़ी आ जाए, ठीक है, यहाँ पर, या उसके बाद फोर्थ कैंडल हमारी यहाँ पर चली जाए, तो ये हमारी FFLC नहीं होगी। FFLC जो है ना वो इतनी सारी होनी चाहिए कि ये एक रेंज में सारी कैंडल हों, उसको जो है ना हम FFLC कहेंगे। अब क्लियर है FFLC का टॉपिक। जी सर, क्लियर है सर। इसकी जो है ना अभी मेरा वो कोटेक्स नहीं ऑन हो रहा था, भी मैंने क्लास से पहले भी देखा है। तो इस क्लास के बाद मैं आपको ना पिक्चर जो है ना स्क्रीनशॉट लेकर ना FFLC की मैं इसकी एग्जांपल सेंड कर दूंगा आपको ग्रुप में। अभी इसके बाद गैप अप और गैप डाउन स्ट्रेटजी पर चलती है। तो जी गैप अप और गैप डाउन की जो स्ट्रेटजी है वो हमारी ये अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में ये वर्क करती है। जो ऊपर वाली स्ट्रेटजी हमारी है ये वाली, ठीक है,
ये ऊपर वाली जो है ये हमारी रेंजिंग मार्केट में काम करेगी, ये जो नीचे वाली स्ट्रेटजी है ये हमारी जो है ट्रेंडिंग मार्केट में काम करेगी। यानी अगर हमारा ट्रेंड जो है ना अप जा रहा है तभी ये स्ट्रेटजी काम करेगी, या डाउन की तरफ ट्रेंड आ रहा है तब ये स्ट्रेटजी काम करेगी। ये गैप अप एंड गैप डाउन की, ये जो है आपने जस्ट देखना है कि मार्केट हमारी जो है वो कुछ अगर डाउन ट्रेंड आ रहा है कुछ रेड के बाद जो है ना, ये हमारी रेड कैंडल होगी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग हमारा कैंडल ट्रेंड होना चाहिए डाउन का, ठीक है। उसके बाद जो हमारा गैप डाउन होता है वो डाउन ट्रेंड में होता है, ठीक है। मार्केट जो है यहाँ से कैंडल हमारी यहाँ से क्लोज जो है ना इस कैंडल की, इसके बाद प्रीवियस जो कैंडल होनी है वो यहाँ से स्टार्ट होने के बजाय इस पॉइंट से स्टार्ट होती है, तो इसको हम कहते हैं गैप अप गैप डाउन। यानी मार्केट ने जो है ना यहाँ पर गैप डाउन दिया है, ठीक है। तो ये हमें इंडिकेशन दे रही होती है कि यहाँ पर सेलर जो है ना बहुत ज़्यादा है, सेलर इतने ज़्यादा है कि कैंडल जो है ना यहाँ से स्टार्ट होने के बजाय कि कई नैनो सेकंड में जो है ना इतने सेलर आ जाते हैं कि वो जो है ना सेलर यहाँ से कैंडल स्टार्ट होने लगती है, ठीक है। सेलर की जो है ना ज़्यादा मिकदार को ये हमें बता रही होती है ये गैप डाउन। और अगर हमारा जो है ना इसी तरीके से गैप अप ट्रेंड जा रहा है, ये कुछ कैंडल हमारा अप ट्रेंड राउंड में जा रही होती है, ठीक है, अप ट्रेंड में, तो यहाँ से मार्केट जो है ना हमारा कुछ इतना सा गैप ले लेती है, ठीक है। गैप इतना सा भी हो सकता है और इतना सा भी हो सकता है, ये गैप ही होता है, ठीक है, ज़्यादा हो या बड़ा। तो ये भी हमें इंडिकेशन दे रही है कि भाई यहाँ पर जो है ना बाहर की बहुत ज़्यादा मिकदार इंटर हुई है यहाँ से, तो कैंडल जो है ना यहाँ से स्टार्ट होने के बजाय वहाँ से स्टार्ट हुई, यानी यहाँ पर बाहर हमारे बहुत ज़्यादा आ गए। तो आपने जो है ना देखना है कि जैसे ही ये गैप डाउन गैप अप या गैप डाउन दे तो वहीं से आपने जो है ना डाउन के ट्रेड लगा रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये कैंडल जो है हमारी ये उसी डायरेक्शन में बनने लगती है। यानी अगर डाउन ट्रेंड में गैप डाउन हुआ है तो कैंडल भी हमारी फिर डाउन की ही बनेगी। यहाँ पर अगर मार्जिन में मिल जाए तो और ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इसी ओपनिंग पॉइंट पर अगर आप ट्रेड लें तो वो आपकी विन होगी। इसी तरीके से ये अप ट्रेंड है हमारा, अप ट्रेंड में अगर आपकी कैंडल जो है ये इसी पॉइंट से आ जाए, यानी ओपनिंग पॉइंट पर ही आप ट्रेड लगा लें तो वो आपकी विन होगी। लेकिन अगर थोड़ा सा मार्जिन मिल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। ये जो है ना हमारा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होना चाहिए, ये नहीं कि जैसे ही हमारा कोई अप ट्रेंड जा रहा है और वहाँ पर दो तीन कैंडल डाउन की बनी है तो वहाँ पर आप जो है ना गैप डाउन हुआ है और ट्रेड ले लें, ऐसे नहीं करना आपने। हमारा स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में अगर गैप डाउन आए तो वहाँ पर आपने जो है ना डाउन की ट्रेड लगानी, इस पॉइंट पर ट्रेड पर आपने जो है ना इस कैंडल पर डाउन की ट्रेड लगानी है आपने। और सबसे पहले जब भी आपने ट्रेड लगानी है, आपको पहले भी बताया है कि पहले आपने जो है ना इस चार्ट को देखना है, ठीक है। यानी अगर आपने जो है ना एक पेयर खोला है सबसे पहले आपने उस पेयर को देखना है। जस्ट ऐसी कैंडल देखकर आपने ट्रेड नहीं लगा लेनी, या एफएफएलसी देखकर ट्रेड नहीं लगा लेनी। सबसे पहले आपने जो है ना मार्केट में जैसे ही इंटर होना है 10 से 15 मिनट आपने मार्केट को जस्ट एनालाइज करना है, ट्रेड नहीं लगानी। मार्केट खोलते ही जो है ना करेंसी कोई भी पेयर खोलते ही आपने ट्रेड नहीं लगानी। 15 से 20 मिनट आपने पहले जस्ट मार्केट को देखना है, एनालाइज करना है। मार्केट को एनालाइज करने के जो आपको तरीके बताए हैं वो आपने देखने हैं मार्केट में, ठीक है। आपने जो है ना यानी अगर इस बेस पर ट्रेड लगानी है आपने जस्ट पहले आपने मार्केट को देखना है कि आपका जो है ना ट्रेंड कौन सा जा रहा है। अगर डाउन ट्रेंड है तो फिर आपने जो है ना उस पेयर में सिर्फ डाउन की ही ट्रेड लगानी है, अप की ट्रेड नहीं लगानी। अगर आपका ओवरऑल अप ट्रेंड है तो आपने जो है ना उस ट्रेड में उस पेयर में जस्ट सिर्फ अप की ही ट्रेड लगानी है, डाउन की नहीं लगानी। और दूसरा आपने वहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर लेने हैं, ठीक है, एसएनआर लेवल आपने मार्क कर लेने हैं। उसके बाद आपने जो है ना ये अगर इस बेस पर फिर ट्रेड लगाने तो पीछे से मार्केट में देखना है कि जहाँ जिस पॉइंट अगर इस मार्केट में जो है ना मार्केट ने यानी मार्केट में जहाँ पर हमारा गैप डाउन हुआ है तो वो ट्रेड हमारी रेड की ही बनी है या रिवर्सल की बन गई है।
ठीक है। तो उस मार्केट में आपने देखना है, अगर मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट दी है, यानी गैप अप और गैप डाउन को रिस्पेक्ट दिया है, तो फिर ही आपने उसी जो है ना मार्केट में गैप अप और गैप डाउन पर ट्रेड लगानी है। अगर मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं दी तो फिर आपने वहाँ पर ट्रेड नहीं लगानी, ठीक है। अक्सर ऐसे होता है कि मार्केट जो है हमारे इस गैप डाउन 2 से 3 बार बना लेती है, और यहाँ पर अगर इसमें फिर जो है ना गैप अप बन जाए, यानी ट्रेड हमारी जो है इस पॉइंट तक आ जाए, ठीक है। कैंडल यानी हमारी कैंडल जो है वो यहाँ से स्टार्ट होने के बजाय गैप अप ले लेती है यहाँ। तो ये कैंडल जो हमारी चांसेस होती है कि मार्केट ने ग्रीन बनानी होती है, ठीक है। यानी पीछे से मार्केट 2 से 3 दफ़ा गैप डाउन लेती है और वो रेड कैंडल ही बनती है। तो उसके बाद मार्केट जब गैप अप लेगी तो वो कैंडल हमारी ग्रीन ही बनेगी। ज़्यादा चांसेस होती है कि मार्केट वो हमारी ग्रीन कैंडल बनाए, ठीक है। तो ये भी अगर आपने इस कैंडल पर ट्रेड लेना है, यानी गैप मार्केट जो है ना हमारा डाउन ट्रेंड आ रहा हो, उसमें 2 से 3 दफ़ा हमारा जो है ना गैप डाउन हो, 2 से 3 दफ़ा हमारा गैप डाउन हो, उसके बाद जो है ना एक कैंडल हमारे गैप अप देती है, तो वो कैंडल जो है ना ग्रीन में बनेगी। ये सिचुएशन भी आपने उसी मार्केट में पीछे से देखनी है, ठीक है। मार्केट को पीछे करके देखनी है 1 घंटे या 2 घंटे के पीछे, कि मार्केट में जो है ना इस सिचुएशन को मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है। अगर मार्केट ने दी है तो तभी आपने इस पर ट्रेड लगानी है, अगर मार्केट ने नहीं दी तो फिर आपने ट्रेड नहीं लगानी। क्योंकि ये जितनी भी स्ट्रेटजीज होती है ये कभी कभार मार्केट इन स्ट्रेटजीज को फॉलो नहीं करती, और ज़रूरी नहीं है कि मार्केट सारे स्ट्रेटजीज को ही ना फॉलो करे। ये कोई एक दो ही होते हैं, कभी कभार एक दिन मार्केट उसको फॉलो नहीं करती, दूसरे दिन फॉलो फिर करने लग जाती है। तो ये जो है ना आपने मार्केट को जो है ना फिर खुद ही इस तरीके से एनालाइज करना है, देखना है। जिस स्ट्रेटजी पर भी आपने ट्रेड लगानी है पहले पीछे से मार्केट में आपने उसको एनालाइज करना है, देखना है कि मार्केट ने पीछे से इस स्ट्रेटजी को रिस्पेक्ट दी है या नहीं दी है। अगर मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट दी है देन फिर ही आपने उस स्ट्रेटजी पर वर्क करनी है, कोई भी हो। अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पर भी आपने ट्रेड लगानी है, ठीक है, तब भी आपने मार्केट में पीछे से देखना है कि इस मार्केट ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दी है। अगर मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है तो उस मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर आप ट्रेड लगा सकती हैं। अगर मार्केट ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो नहीं किया तो फिर जो है ना आपने उसमें उस पेयर में ट्रेड नहीं लगानी, किसी और पेयर को फिर खोल लें। तो ये जो है ना हमारी आज की क्लास में हमने ये दो पढ़ी है, ठीक है। साथ में आपको बताया कि जब भी ट्रेड लगानी है, ठीक है, जस्ट ये जितनी भी हमने स्ट्रेटजीज पढ़ी है पेयर में इंटर होती ही आपने इसके मुताबिक ट्रेड नहीं लगानी। पहले जो सबसे पहले आपने काम करना है वो आपने मार्केट को एनालाइज करना है। सर वो चार्ट एक सवाल था। पूछे। वो ये है कि मतलब आपने बोला कि हम पीछे से जो है ना एनालाइज करना है वो इसको मार्केट को, ओके। जी। तो सर ऊपर मार्केट का एक टाइम है, कैंडल टाइम, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, फिर बाद में 30 मिनट है, 1 घंटा। सही है। तो हम अगर 1 मिनट वाली कैंडल पे मार्केट देखते हैं, सही है, तो वो कैसे पता चलेगा कि ये घंटा, मतलब इस मार्केट को ये घंटा हो गया तो ये इसका चार्ट है। तो वो पीछे से आप देख ले, अगर 1 मिनट की कैंडल है तो पीछे से अगर 60 कैंडल है 1 घंटे की बनती है। ओके 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 ओके। वो खुद जो है ना हाँ सही हो गया। आपने खुद ही जो है ना एक अंदाजे से लगाना है कि इतनी कैंडल 1 घंटे की बनती है, ये 2 घंटे की। वो प्रीवियस 2 से 3 घंटे ओके। की आपने देख लेनी है कि अच्छा भाई जो सर, है ना। आप भी ट्रेडिंग करते हैं, सही है। तो जी। आपका कैसा एक्सपीरियंस है? हम मतलब कौन सा अच्छा है कि 1 मिनट की कैंडल पे ट्रेडिंग करें? मतलब ऊपर से भी तो ट्रेडिंग का जो टाइम है 1 मिनट का बेटर है, या मतलब उसमें थोड़ा सा आइडिया दें। ये ट्रेडिंग का जो टाइम है वो 1 मिनट ही बेस्ट है। बाइनरी ट्रेडिंग जो भी करते हैं वो अगर कोई प्रोफेशनल लेवल का ट्रेडर है तो वो 1 मिनट की ही लगाता है।
ये 30 सेकंड की होगी, जी ये सर। 20 सेकंड की होगी, 5 सेकंड की होगी, ये तो जस्ट गैमलिंग है। तो वो ठीक है जो है ना सर। बेस्ट जो है वो 1 मिनट की है। अगर 5 मिनट की भी अच्छी है, ठीक। लेकिन वो फिर जो है ना ज़्यादा टाइम लेने लगती है। और बाइनरी ट्रेडिंग में जो है ना 1 मिनट की ही बेस्ट है। आपने 1 मिनट पर ही मार्केट को एनालाइज करना और ट्रेड भी 1 मिनट की ही लगानी है। सर वो काइंडली मैंने वो फोकस नहीं किया, तो ये फोरेक्स और बाइनरी में थोड़ा सा डिफरेंस इधर ही बता दें बस शॉर्टकट। बाइनरी जो होता है ये जस्ट ना हमने एक ट्रेडिंग की एक किस्म की है। इसमें जो डिफरेंस है वो ये है जी कि सर। फॉरेक्स में जो है ना ये रिकॉर्डिंग जो है ना वो ऑफ कर लें, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो ख़त्म हो